आलू मटर की इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी और यह सब्ज़ी बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है और यह सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसे आप पूरी पराठा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की यह आलू मटर की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले डालेंगे 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब यहाँ पे डालेंगे बॉयल आलू को हमने पीसेस में काट लिया है। आलू के पीसेस आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर आप आलू के बड़े पीसेस रखेंगे तो आलू मटर की सब्ज़ी देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, जिससे जब आलू हमारे फ्राई होंगे तो वो देखने में और भी टेम्पटिंग लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हुए हैं। हमने इसे हाई फ्लेम पे फ्राई किया है और आलू के ऊपर एक परत आ गया है और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। तब इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से आलू फ्राई करके आलू मटर की सब्ज़ी बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब कढ़ाई में डालेंगे फिर से सरसों का तेल। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे तड़का के लिए 2 तेज़पत्ता और 1 चम्मच जीरा और इसे कुछ सेकंड के लिए चटकने दें। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे 10 से 12 छिली हुई लहसुन की कलियाँ और इसके साथ यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को बीच से इस तरह से चीरा लगा कर डालेंगे। अब हमें लहसुन का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करना है, तो यहाँ पे आपको 1 मिनट का समय लग सकता है। और अब यहाँ पे हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो हमने 2 से 3 प्याज को इस तरह से बारीक रफली चॉप कर लेंगे और इसे अब हम ऑयल में बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर एकदम ब्राउन हो गया है। तब यहाँ पे हम डालेंगे बाकी के मसाले। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसके साथ अब हम यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इससे सब्जी का कलर बहुत ही प्यारा आता है। और अब इसके साथ आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। ये सब बेसिक मसाले हैं फ्रेंड्स, और ये सब्ज़ी इतनी लाजवाब बनती है कि अगर आपने इस तरह से ट्राई नहीं किया है तो एक बार बना कर देखिए। बनाकर और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जैसे ही मसाले अच्छे से प्याज के साथ मिक्स हो जाएंगे तब यहाँ पे डालेंगे टमाटर का प्यूरी। तो हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर को पीस लिया है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा थिक चाहिए तो इस तरह से टमाटर को पीस कर बनाएंगे तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो टमाटर के साथ ही यहाँ पे डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और अब इसे हम बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तब यहाँ पे फ्राई किया हुआ आलू, और मैं यहाँ पे फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर सीजन में मटर है तो ज़रूर फ्रेश मटर का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आप फ्रोज़न मटर से भी बना सकते हैं। तो अब इसमें हम ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल देंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी डाल दें और इसे मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकने दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है और इसका कलर भी कितना प्यारा आया है काश्मीरी लाल मिर्च की वजह से, और ग्रेवी का टेक्सचर आप देख सकते हैं। तब यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और अब लास्ट में डाल देते हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पूरी पराठा राइस के साथ परोसने वाली आलू मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया है। लेकिन इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आए उसके लिए आप इसे गैस का फ्लेम बंद करने के बाद 2 मिनट के लिए कवर कर दें, ताकि गरम मसाले और बाकी मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से सब्ज़ी में आ जाए। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं सब्ज़ी कितना प्यारा लग रहा है, एकदम टेम्पटिंग। देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी पूरी पराठा राइस के साथ इसे परोस ले। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरह से आलू मटर की सब्ज़ी कभी ट्राई नहीं की है तो एक बार बना कर देखिए। खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। घर में सभी को यह आलू मटर की सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अंजू किचन लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे इसी तरह के एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।